महाराष्ट्र केसरी शिवाजी ने 20 वर्ष की आयु में ही तोरना, कोडाना और पुरंदर के किले जीत लिए थे। उनका यश कोकण से लेकर कल्याण तक फैल गया। उनकी फौजों में मवालों के सिवाय उच्च जाति के मराठे, पठान, सैयद भी भर्ती होने में गौरव का अनुभव करते थे। मुगल बादशाह और बीजापुर के सुल्तान दोनों को ही उनकी बढ़ती हुई शक्ति से खतरा महसूस होने लगा। वे उन्हें नेस्तनाबूद कर देने का मौका देख रहे थे। महाराज ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से महाबलेश्वर के पास जंगली जावली नाम के घने जंगल में सह्याद्री पर्वत पर प्रतापगढ़ नाम के एक सुदृढ़ और अभेद्य किले का निर्माण कराया। किले की दीवारें प्राकृतिक ऊंचे सीधे पहाड़ों से बनी थीं। उन पर उतरना चढ़ना मनुष्य की तो औकात ही क्या, सांप गिलहरी की बस की बात भी नहीं थी। देवगिरी, गोलकुंडा, रणथंभौर के किलों की पंक्ति में इसकी गणना होने लगी। यहीं उन्होंने तुलजापुर की भवानी की मूर्ति स्थापित की। वे स्वयं रायगढ़ से आकर बीच बीच में यहाँ रहने लगे। किले के भीतर फौजियों, कारकुनों तथा अन्य कर्मचारियों का एक छोटा सा गांव बस गया था। एक शाम को एक अहीर युवती किले के फाटक पर दौड़ती हुई पहुंची। दूध बेचकर आई थी, अब घर जाने की जल्दी थी। वह रोज़ 2 बार जावली गांव से दूध लेकर कोस भर आती जाती। इसके सिवाय घर की खेती बाड़ी, गाय भैंस का भी काम करती। इसलिए स्वस्थ शरीर पर सौंदर्य का अद्भुत निखार था। देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ मुसलमानों का अमल हो गया था, शायद जवान स्त्रियों की इतनी चुहल कूद नहीं चलती थी, परंतु शिवाजी महाराज के राज्य में किसी की हिम्मत नहीं थी कि स्त्रियों की तरफ बुरी नज़र से देख ले। किले के फाटक पर रात दिन 8 सशस्त्र सिपाहियों का पहरा रहता। उनका हवलदार एक वृद्ध मराठा सरदार था, जो महाराज का अत्यंत विश्वास पात्र था। उन लोगों के रहने की कोठरियों भी फाटक के ऊपर की बुर्जियों पर थी। युवती ने कहा, बाबा जी, आज आपने इतनी जल्दी फाटक क्यों बंद कर दिया? अभी तो सूरज भी नहीं छिपा है। जल्दी खोल दीजिए, मुझे घर जाना है। 2 घड़ी पहले बच्चे को पड़ोसिन के पास छोड़कर आई थी, वह भूखा होगा। हवलदार ने कहा, बेटी, अगहन लग गया है, इसलिए आज से फाटक 1 घड़ी पहले ही बंद हो जाएगा। बाबा जी, कल से जल्दी आऊँगी, आज तो जाने दो, वहाँ मेरा बच्चा रोता होगा। बावली, गढ़ का फाटक खोलना बंद करना क्या हमारे बश में है? अब तो तुम कल सुबह ही जा सकोगी, हवलदार ने जवाब दिया। युवती ने बहुत आरजू मिन्नत की, परंतु फाटक नहीं खुला। वहीं बैठकर देर तक वह रोती रही। फिर अंधेरा होने पर वापस भीतर चली गई। दूसरे दिन सुबह फाटक खुलने के समय देखा गया कि वही युवती दूध का कलश लेकर बाहर की तरफ खड़ी थी। पहरेदारों ने हवलदार को बुलाकर उसे दिखाया। सब अचंभे में थे कि रात में यह किले के भीतर थी, फिर बाहर कैसे गई। पूछने पर वह जोर जोर से हंसने लगी। बाद में बोली, बाबा जी, आपने तो जाने नहीं दिया, पर मैं जादू मंत्र से चली गई। हवलदार डरते हुए उसे दुर्गा अध्यक्ष के पास ले गया। उन दिनों दुर्गा अध्यक्ष का पद बहुत ऊंचा माना जाता था। लोग उसका अदब करते और भय मानते थे, परंतु यह अल्लड़ युवती तो जैसे एकदम निडर थी। उसने कहा, बाबा जी, मैंने इन लोगों की बहुत आरजू मिन्नत की, परंतु इन्होंने फाटक नहीं खोला। मुझे घर जाना जरूरी था, इसीलिए किले की दीवार फांद कर चली गई। दुर्गा अध्यक्ष की समझ में बात नहीं आ रही थी। उसने महाराज को जाकर सारी घटना बताई। युवती को महल में बुलाया गया। सुबह का समय था। महाराज भवानी की पूजा करके मंदिर से बाहर आए। देखा, सीधे साधे वेश में एक अपूर्व सुंदर युवती सहमी से एक तरफ खड़ी है। बेटी, सच सच बताओ, तुम कौन से फाटक से बाहर गई? तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। महाराज ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। बाप जी, बहुत खुशामद करने पर भी पहरेदारों ने फाटक नहीं खोले। मुझे भूखे बच्चे की जोर से रोने की आवाज़ सुनाई थी, इसलिए रुक नहीं सकी और दक्षिण की तरफ दीवार फांद कर चली गई। अभी तक मेरी ओढ़नी वहीं टंगी है। युवती ने नम्रतापूर्वक बातें स्पष्ट की। किसी को भी उसकी असंभव बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिस किले की ऊंचाई 125 फीट हो, उसे भला कोई कैसे फांद सकता है? महाराज ने कहा, हमारे साथ चलकर जगह दिखाओ। अब तक युवती का डर मिट गया था। लंबे लंबे डग भरती हुई वह आगे बढ़ी। महाराज, सेनापति और दुर्गा अध्यक्ष भी साथ साथ चले। सुरक्षा की दृष्टि से बात को गोपनीय रखने का प्रयत्न किया गया, परंतु ऐसे बातें छिपती नहीं, बल्कि बढ़ चढ़कर फैल जाती हैं। एक ने कहा, इसे भवानी का इष्ट है,
दूसरे ने कहा, हमने स्वयं देखा है, एक बड़ा बंदर अपने कंधे पर चढ़ाकर इसे नीचे उतार रहा था। शायद स्वयं हनुमान जी थे। घटना स्थल पर आकर देखा गया तो सचमुच ही दक्षिण की तरफ की दीवार के एक पत्थर से उसकी ओढ़नी बंधी हुई थी। उसने बताया, महाराज, मैं इस ओढ़नी से लटक कर नीचे कूद गई, फिर वहाँ से दौड़ती हुई घर चली गई। नीचे खाई में जाकर देखा गया तो वहाँ अभी तक वृक्षों के पत्ते बिखरे और टूटे हुए थे। संयोग से जहाँ वहाँ गिरी थी वहाँ उन पत्तों का ढेर था, इसलिए चोट नहीं आई। किला तैयार हो जाने के बाद सेनापति और दुर्गा अध्यक्ष ने महाराज को विश्वास दिलाया था कि दुर्ग पर चढ़ना उतरना आदमी तो क्या, सांप गिलहरे की बस की बात भी नहीं है। उन्होंने स्वयं भी निरीक्षण किया था। वे सोचने लगे कि ईश्वर की कृपा से जैसे पंगु पहाड़ लांघ जाता है, उसी तरह यह युवती इस 80 हाथ ऊंची दीवार पर से कूदकर बच गई। अंत में उन्होंने कहा, तुमने एक तो राज का कानून तोड़ा, दूसरे जान की जोखिम ली, इसलिए तुम्हें कड़ा दंड मिलना चाहिए। फिर भी तुम्हारी छोटी आयु और हिम्मत देकर हम क्षमा कर रहे हैं। पर एक बात का हमें विश्वास नहीं हो रहा है, वह यह कि तुम्हारा गांव यहाँ से 2 मील की दूरी पर है। भला उतनी दूर से तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे सुनाई दी? महाराज के पैर पकड़कर युवती ने रोते हुए कहा, मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। आप ही मेरे माँ बाप हैं। आपके यहाँ पिछले 2 वर्षों से दूध बेचकर अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण कर रही हूँ। पति थोड़ी सी खेती करता है, परंतु पथरीली जमीन के कारण खाने लायक अनाज भी नहीं होता। परमेश्वर की सौगंध खाकर आपके पैर छूकर कहती हूँ कि मुझे सचमुच ही मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। तब मैं अपने वश में नहीं रही और जो कुछ कसूर हुआ वो आपको बतला दिया। आप जो दंड देंगे भुगत लूँगी। महाराज ने उसे चांदी की हंसली, नए कपड़े और बच्चे के लिए बहुत प्रकार के खिलौने और मिठाइयाँ देकर विदा किया।